you anymore. Do it now. Houston. दोस्तों, हमारे दिमाग में कई बार ये ख्याल आता है कि अगर हम प्लेनेट से बाहर जाएं तो हमारा क्या होगा। क्या हम दूसरे प्लेनेट में भी रह पाएंगे, और अगर जिंदा रह भी पाएंगे तो कितने दिनों तक और कितनी देर तक रह पाएंगे। क्या होगा अगर आपको चांस मिले इस प्लेनेट से दूर किसी और प्लेनेट पर जाने का। क्या आप उस मौके को एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप दूसरे ग्रहों पर जाना चाहोगे? तो आज हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर हम किसी और ग्रह पर जाते हैं। दोस्तों, अगर इंसान की बात करें तो इतिहास में कई बार कोशिश की जा चुकी है कि क्या कोई इंसान दूसरे ग्रह पर जाकर रह सकता है। हालांकि इंसान चांद तक तो पहुंच चुका है, लेकिन आज तक वो अपने सबसे करीबी प्लेनेट मंगल ग्रह तक भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन क्या होगा अगर साइंटिस्ट ऐसे रॉकेट को बनाने में सक्षम हो जाएं जो इंसान को मंगल ग्रह या किसी और ग्रह तक ले जा पाए। क्या धीरे धीरे सभी इंसान दूसरे ग्रहों पर रहना शुरू कर देंगे? तो दोस्तों, इसी तरह के कुछ सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। शुरुआत करते हैं मरकरी ग्रह से। क्या होगा अगर आपको मरकरी ग्रह में भेज दिया जाए? क्या आप वहां पर जिंदा रह पाएंगे? दोस्तों, आपको बता दें कि मरकरी ग्रह सौर मंडल के सबसे गर्म प्लेनेट में से एक है, जिसका टेम्परेचर 1000 केल्विन तक पहुंच जाता है, जो आसानी से इंसानों की हड्डियों तक को गला सकता है। लेकिन गर्म होने के साथ साथ मरकरी के कई ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर कभी सूरज की धूप नहीं पड़ती, जिसके कारण वहां का टेम्परेचर वर्ष भर भी ठंडा रहता है। आप बहुत ही लकी होंगे अगर आप मरकरी जैसे ग्रह पर 2 मिनट भी जिंदा रह पाएं, फिर चाहे आप स्पेस सूट पहनकर ही क्यों न जाएं। साइंटिस्ट का मानना है कि मरकरी ग्रह में कभी भी कोई जिंदगी उत्पन्न नहीं हुई। मरकरी ग्रह का हाई रेडिएशन लेवल इस ग्रह को जीवन के लिए नामुमकिन बना देता है। दोस्तों, मरकरी से हटके क्यों ना हम वीनस पर जाने की कोशिश करें। क्या इंसान वीनस पर जा पाएगा? और अगर चला भी गया तो क्या वो वहां जिंदा रह पाएगा? आपको बता दें कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। भले ही वीनस एक शांत ग्रह दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर का वातावरण बहुत ही खतरनाक है, जिसके चलते इंसानी जान का वहां रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हालांकि धरती और वीनस का साइज काफी हद तक एक जैसा है, लेकिन दोनों के वातावरण में जमीन आसमान का फर्क है। साइंटिस्ट का मानना है कि वीनस पर कभी भी जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस प्लेनेट पर ऐसा क्या है जिसके चलते वीनस एक बंजर प्लेनेट बन चुका है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वीनस का टेम्परेचर 900 फ़ारेनहाइट से भी ऊपर है, जिसके चलते यहाँ पर लोहा भी पिघल सकता है। तो इंसान क्या चीज है? वीनस का वातावरण इतना गाढ़ा है कि वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज तक वीनस पर केवल एक ही स्पेस रोवर भेजा गया जो वहां सिर्फ 1 घंटे टिक पाया। उसके बाद वो वहां के गर्म टेम्परेचर के चलते पिघल गया। दोस्तों, आपको बता दें कि वीनस में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, जिसके चलते इंसान का वहां जीवित रहना नामुमकिन है। आपको बता दें कि धरती से हटकर वीनस के बादल सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं, जिसका पीला रंग पूरे ग्रह पर दिखाई देता है। दोस्तों, भले ही मरकरी सूरज के सबसे पास वाला प्लेनेट हो, लेकिन सोलर सिस्टम के सबसे गर्म ग्रह का खिताब वीनस के पास ही है। वीनस ग्रह से हटके चलिए बात करते हैं मंगल ग्रह की। क्या इंसान कभी मंगल ग्रह पर जा पाएगा? क्या मार्स पर जीवन संभव है? दोस्तों, जब भी हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, मंगल ग्रह का नाम सबसे पहले आता है। इसका कारण मंगल ग्रह का धरती के बेहद पास होना है। आमतौर पर यह देखा गया है कि सभी स्पेस एजेंसीज मंगल ग्रह पर ही ज्यादा ध्यान देती हैं। इसका कारण मंगल ग्रह और धरती के बीच की समानताएं हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि धरती की तरह ही मंगल ग्रह पर भी कभी पानी हुआ करता था। साइंटिस्ट का मानना है कि आज भी मार्स के नीचे पानी मौजूद है। नासा, स्पेस एक्स, इसरो आए दिन कोई ना कोई स्पेस लॉन्च मार्स पर भेजते ही रहते हैं, ताकि वो मार्स पर पनप रहे किसी भी तरह के जीवन के बारे में पता लगा पाएं। लेकिन आज तक मार्स पर किसी भी तरह के जीवन का नामो निशान नहीं मिला है। दूसरे ग्रहों की तरह ही मार्स पर ऑक्सीजन लेवल बेहद कम है, तो अगर इंसान वहां पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें 24 घंटे स्पेस सूट में रहना होगा। एक बात जो इस ग्रह को दूसरे ग्रहों से अलग बनाती है वो ये कि ग्रह का अचानक टेम्परेचर चेंज होना। दिन में इस ग्रह का टेम्परेचर बेहद ही गर्म हो जाता है, और वहीं रात में इस ग्रह का टेम्परेचर आपको बर्फ में तब्दील कर सकता है। स्पेस एक्स के को-फाउंडर एलन मस्क का कहना है कि अगले 10 साल के अंदर अंदर इंसान मार्स पर पहुंच जाएगा। एलन मस्क का मानना है कि जब धरती खत्म हो जाएगी तब इंसानों को मार्स पर ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मार्स ग्रह पर जाने का मौका मिले तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप जुपिटर पर जाने की सोच रहे हैं तो जरा जुपिटर के बारे में भी जान लीजिए। ये एक ऐसा प्लेनेट है जो अक्सर साइंटिस्ट को सरप्राइज करता रहता है। जुपिटर के रहस्य को साइंटिस्ट अभी तक नहीं समझ पाए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जुपिटर पर कभी लैंड ही नहीं कर पाएंगे?
इसका कारण जुपिटर का एक एटमॉस्फेयर है। दरअसल जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो पूरी तरीके से गैस से बना हुआ है, जिसके चलते जुपिटर पर सरफेस मिल पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि साइंटिस्ट ने जुपिटर पर कई सैटेलाइट्स भेजी हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी कोई स्पेस रोवर वहां नहीं भेजा। क्या आप जानते हैं कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ साथ सबसे हल्का ग्रह भी है? अगर जुपिटर को समंदर में लाकर फेंक दिया जाए तो जुपिटर डूबने की बजाय वहां पर तैरने लगेगा। इसका कारण जुपिटर का पूरी तरह से गैस से बना होना है। अगर आपको जुपिटर पर जैसे तैसे भेज भी दिया जाए तो आप जुपिटर में कुछ ऐसे गुम हो जाएंगे कि आपका नामो निशान नहीं रहेगा। कई गैसों से बना ये प्लैनेट न जाने कितने तूफानों को अपने अंदर समेटे हुए रेड स्पॉट नाम का ये तूफान न जाने जुपिटर में कब से चला आ रहा है। अगर आप गलती से भी इस तूफान के अंदर चले गए तो आपको ढूंढ पाना समंदर में फेंकी गई एक सुई को ढूंढ पाने जैसा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जुपिटर पर इंसानी जीवन का होने का कोई सवाल ही नहीं है। जुपिटर की तरह ही सैटर्न भी एक ऐसा प्लैनेट है जो पूरी तरह से गैस से बना हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि जुपिटर के बाद सैटर्न सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। हालांकि जुपिटर और सैटर्न में काफी समानताएं हैं, लेकिन सैटर्न की रिंग्स उसे सभी प्लैनेट से अलग बनाती है। रोमन मेटलर्जी में सैटर्न को जुपिटर का फादर भी कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला सैटर्न की रिंग्स किससे बनी है? तो आपको बता दें कि सैटर्न की रिंग्स आइस और खनिज पदार्थों से मिलकर बनी है, जो दिखने में काफी सुंदर लगती हैं। वैसे सैटर्न की रिंग्स 12,700 किलोमीटर जितनी लंबी होती हैं। इंसान कभी भी इस प्लेनेट पर नहीं उतर पाएंगे, और अगर कोई इंसान सैटर्न तक पहुंचने में कामयाब भी हुआ तब भी सैटर्न का वो एटमॉस्फेयर उसे सांस नहीं लेने देगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।